हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट आज वाला लेक्चर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे पूरे पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज सिस्टम में पूरे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे। जैसे अपन ने मल्टीपल चार्जेस में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, उसी टाइप से यहाँ जो है मल्टीपल चार्जेस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो बताता हूँ, देखो लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने। लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ एक सोर्स, ये जो है सोर्स चार्जेस थे, इसके कारण यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था और यहाँ पे एक सिंगल चार्ज क्यू रखा हुआ था। इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया था क्यू इंटू वी। वी जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये पी पॉइंट है तो वीपी लिख दिया था। पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वीपी मान लिया और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी थी। आज वाले लेक्चर में क्या होगा, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, ये जो सोर्स चार्जेस थे इस टाइप के कोई सोर्स चार्ज नहीं है। आज वाले लेक्चर में क्या होगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस टाइप से एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाऊंगा मैं, पॉइंट अलग अलग पॉइंट चार्ज का। ये 5 चार्जेस बना लिए। अब इस चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो आज वाले लेक्चर में तो क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, सबके अलग अलग। यहाँ तो क्या था, सिंपल ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें क्यू चार्ज रखा था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दी। तो आज वाले लेक्चर में क्या करना होगा, देखो आपको पहले तो अपन हेडिंग लिख लिया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मींस खूब सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी। तो आप इस सिस्टम को बनाने के लिए जो है इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ये वाला जो है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो भी वर्क डन हुआ वो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आज वाले लेक्चर में जो अपन पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज सिस्टम, पॉइंट चार्ज सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाते हैं पहले तो, ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो समझते हैं जरा क्या है। ठीक है, तो पहले पॉइंट चार्ज सिस्टम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लो पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाने के लिए कोई ना कोई फर्स्ट चार्ज लाया गया होगा, कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। तो यहाँ पे स्पेस में अभी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट से ये यहाँ इनफाइनाइट आ गया और ये इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ और वो चार्ज है Q1। कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। अब इस Q1 चार्ज को जब मैं यहाँ लेके आऊंगा तो इसको लाने में इधर जो वर्क डन होगा वो W1 मान लिया। W1 मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मींस W1 तो क्या हो जाएगा, 0। मींस पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है W1, W1 क्या है, वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing charge Q1। ठीक है, अब यहां कोई फील्ड तो है नहीं तो ये मैं लिख सकता हूं क्या, W1 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो W1 तो क्या हो गया, 0। अब मान लो मैंने यहाँ W1 यहाँ कहीं लाके रख दिया, Q1 चार्ज को यहाँ कहीं लाके सेट कर दिया, Q1 चार्ज सेट हो गया। नेक्स्ट जब सिस्टम बनाऊंगा तो अब दूसरा चार्ज Q2, तो इस Q2 चार्ज को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब सुनना ध्यान से, जब मैं Q2 चार्ज को लेके आऊंगा तो यहाँ इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका होगा क्या। अगर इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है तो Q2 को लाने में मुझे इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा क्या। तो W2 क्या है, देखो W2 जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, W2 है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। Q1 के अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या, यहाँ पे Q1 जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होगा, यहाँ पे उसके अगेंस्ट में वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो इस Q1 का जो फील्ड हुआ, इस Q1 का जो फील्ड होगा इस Q1 के फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा इस Q2 को लाने।
ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट चार्ज Q2 को मैंने यहाँ लाके सेट कर दिया। अब इस Q2 चार्ज को यहाँ लाके सेट कर दिया और ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ये वाली डिस्टेंस हो गई R21। R21 का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। R21 का मतलब क्या मान लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। ये R21 ये बना दिया मैंने, R21 को यहां से ये R21 आ गया, क्लियर। अब क्या कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट W3 जो होगा, अब यहां से Q2 आ गया Q3, तो W3 क्या होगा, ये सेम कहानी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो यहां जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 against the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का आएगा, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस आ चुके हैं ना। अब इन दोनों के फील्ड सेटअप हो चुके होंगे क्या, तो इन दोनों का जो फील्ड सेटअप होगा, इस Q3 चार्ज को मैंने मान लो यहां पे लेके आ गया Q3 चार्ज, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने R31 और ये वाला पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने R32 वेक्टर, क्लियर है। पोजीशन वेक्टर तो लिखना आता ही है ना। अब यहां से जो W2 था, यहां W2 लिखना भूल गया मैं, W2 यहां लिख देता हूं, इससे W1 तो 0 आ गया, शुरुआत का वर्क डन तो 0, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ। पर जब W2 को लेके आऊंगा मैं, जो W2 को लेके आया था, Q3 नहीं था यहाँ पे, जब Q2 को लेके आया था, Q2 को लेके आने में जो वर्क डन हुआ वो W2 हुआ, तो Q2 में का जो वर्क डन हुआ, Q2 को यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हुआ क्या, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला वर्क डन W2 Q2 इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, जिसे ये हटा दिया मैंने। पहले Q1 चार्ज को लाने में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, दूसरे जब इस Q2 चार्ज को यहां से लेके आया होगा, मैं Q2 चार्ज को यहां से लाया होगा, तो इस Q1 के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ होगा, तो वो वर्क डन कितना होगा, देखो Q2 इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल Q1 के कारण आएगा क्या, इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो किसके कारण आएगा, इस पॉइंट पे फील्ड Q1 के कारण, और वो फील्ड कितना रहा होगा, KQ1 अपॉन R21, तो ये W2 आ गया। ऐसे सेम कहानी Q3 के लिए लिखता हूं, जब भी Q3 को लेके आऊंगा तो Q2 और Q1 दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली थी कितनी, ये वाली डिस्टेंस R32 वेक्टर मान ली और ये वाली डिस्टेंस R31 वेक्टर मान ली। तो जो W3 होगा, W3 कितना लिख सकता हूं, देखो W3 जो लिखूंगा मैं Q3 इंटू इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, इस पॉइंट पे इन दोनों का पोटेंशियल आएगा, तो KQ1 अपॉन R31 प्लस KQ2 अपॉन R32, ठीक है। ये वाला वर्क डन हो गया W3। अब जो ये ऐसे अगला नेक्स्ट चार्ज Q4 लेके आऊंगा, Q5 Q6, तो जिसे अगर मैं नेक्स्ट चार्ज लेके आ रहा हूं Q4, तो मैं W4 वर्क डन क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग चार्ज Q4 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, तीन चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, बट अभी तीन ही लेके आते हैं, बाकी क्वेश्चन के थ्रू अपन समझते हैं। तो ये जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये सभी जो जितने भी चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे, सभी चार्जेस को लाने में जितना वर्क डन होगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दूं, यू सिस्टम मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा, यू सिस्टम, ये क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे सभी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ एज ए थ्योरी कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, तो थ्योरी के नाम पे आपको क्या याद रखना है, बस पहले चार्ज को लाने का वर्क डन, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, जब दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो दूसरे चार्ज में जो है पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, तो वो पोटेंशियल लिख देना है, चार्ज इंटू पोटेंशियल से पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया था ना, तो पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के पैटर्न पे वर्क डन, उसको लाने में कितना वर्क डन हुआ वो लिख दिया मैंने। अगला जब Q3 चार्ज को लेके आऊंगा तो Q3 चार्ज का जो है वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, ये इस टाइप से लिख दिया। ये वर्क डन कैसे लिखा था, ये लास्ट लेक्चर की कहानी, ठीक है।
तो अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तो देखो क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर गिवन पॉइंट चार्जेस सिस्टम। ठीक है, अब क्या क्या सिस्टम है, पहले सारे सिस्टम एक्सप्लेन करता हूं। पहला वाले सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज है, दूसरा वाले सिस्टम में क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 चार्जेस कॉर्नर पे रखे हैं। नेक्स्ट वाले सिस्टम में क्या, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं, साइड है रेगुलर हेक्सागन 6 वाला। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में मैंने आपको क्या बताया, देखो कोई थ्योरी याद नहीं रखनी आपको, इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको हर चार्ज को एक एक करके चार्ज लेके आओ, जो भी वर्क डन हो रहा है सारा वर्क डन टोटल कर दो। तो पहला जो सिस्टम बनाया है, पहला सिस्टम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूं। तो देखो जब पहला सिस्टम बनाया गया होगा, पहला सिस्टम बड़ा ही इजी है, उसमें 2 ही चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। मान लो यहाँ पे स्पेस में कुछ भी नहीं है, पूरा स्पेस में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ किसको, Q1 चार्ज को। तो इस Q1 चार्ज को लेके आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा मुझे, मींस W1 तो क्या आ गया 0। अब जब मैं Q1 चार्ज के बाद में जब इस Q2 चार्ज को लेके आऊंगा, जब इस Q2 चार्ज को लेके आऊंगा तो इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होगा। अब इस Q2 चार्ज को यहां लाके रख दिया मैंने इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, तो W2 जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ ये चेक करते हैं। इस चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ तक स्लोली स्लोली धीरे धीरे लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। अब होता है ना पॉइंट Vp, पोटेंशियल का डेफिनेशन, एक्सटर्नल वर्क डन इनफाइनाइट टू पॉइंट P अपॉन चार्ज Q। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण आएगा क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल का वर्क डन मैंने कैसे लिख देना है, एक्सटर्नल का वर्क डन जो लिख देना है इनफाइनाइट से पॉइंट P, Q इंटू उस पॉइंट P का पोटेंशियल। ये Q वाला चार्ज तो कौन सा है, जिस चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, जिस चार्ज को लेके आ रहा हूं, Vp जिस पॉइंट पे रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो इस Q2 चार्ज को मैंने यहां लेके आया, तो ये तो लिख दिया मैंने Q2, और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस Q1 चार्ज के कारण कितना आएगा, KQ1/R। अब मेरे को अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए सिस्टम का, तो W1 प्लस W2 करूंगा, तो W1 तो 0 आ गया, और ये W2 को सोल्व करूंगा तो ये आंसर आ गया KQ1Q2/R। आपको ये याद भी रख लेना है, क्या याद रखना है, देखो मैं नोट लगा के लिख देता हूं। ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, नोट लगा के लिख लेते हैं कि अगर Q1 और Q1 चार्ज Q2 चार्ज R सेपरेशन पे रखे हैं, तो दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो KQ1Q2/R होगा। ये अपन ने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, ये प्रूफ कर लिया क्या, जैसे कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं ना, कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज रखे हैं, तो दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो क्या लिखता हूं मैं, KQ1Q2/R²। उसी पैटर्न पे 2 पॉइंट चार्ज है, तो दोनों पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस टाइप से लिखनी है आपको, KQ1Q2/R। याद रखना है इसको डायरेक्ट। ठीक है, मैं जब न्यूमेरिकल करूंगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल में 2 पॉइंट चार्ज होंगे, और 2 पॉइंट चार्ज की मैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप पहले Q1 को लेके आए, पहले Q2 को लेके आओ, तो फिर आंसर अलग आएगा या वही आएगा। जरा ट्राई करके देखो आप लोग, मैं ट्राई करके देखता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्टरनेट मींस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वापस वही क्वेश्चन है, कोई अलग मेथड नहीं है। ठीक है, पर किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर मैं पहले Q2 चार्ज को लेके आऊं तो क्या होगा, पहले Q2 को ले आऊं और फिर Q1 को ला देता हूं। ठीक है, ला देते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले Q2 को लेके आए, तो जब मैं पहले Q2 को लेके आऊंगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो W2 0 आ जाएगा इस वाली सिचुएशन में। बट जब मैं इस Q1 चार्ज को यहां लेके आऊंगा तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा W1 चार्ज को लाने में वो कितना आ गया, Q1। अब इस Q2 के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, KQ2/R। तो देखो जरा आंसर वापस से वही आ जाएगा क्या, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है W1 प्लस W2, तो W1 का वैल्यू आ गया KQ1Q2/R प्लस 0, तो आंसर तो वही आएगा ना फाइनली KQ1Q2/R। मींस ये जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि पहले कौन सा चार्ज लेके आया हो, पहले कोई भी चार्ज लेके आ जाओ, हर केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, उस सिस्टम को जब बनाया गया होगा तो जैसे जैसे चार्ज को लाया गया होगा उन सभी चार्जेस को लाने में कितना कितना वर्क डन किया गया है, वही जितना वर्क डन हुआ होगा टोटल वर्क डन सारे चार्जेस को लाने में, वही उस सिस्टम की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया कि पहले चार्ज को लाने का वर्क डन, दूसरे चार्ज को लाने का वर्क डन, और दोनों वर्क डन को एड कर दिया है। अगले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो उस क्वेश्चन में जो है ट्राइंगल है, मतलब 3 चार्ज है, तो आप लोग ट्राई करो जरा, इस चार्ज को, इस चार्ज को, इस चार्ज को, तीनों चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा।
मैं सोल्व करता हूं, आप आंसर मैच कराना। पहले आप खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अब मैं मिटा देता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन लिख, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना है। और इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, मैं क्योंकि इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट बार बार यूज करूंगा, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्या होंगे, 2 ही पॉइंट चार्ज होंगे, और 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ट्राइंगल वाला। अब ये जो ट्राइंगल है, पहले तो मैंने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है पूरे स्पेस में, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक। सबसे पहले कौन सा चार्ज लेके आऊं, कोई भी चार्ज लेके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो मैं ये वाला चार्ज लेके आया हूं, और इस चार्ज को मैंने नाम दिया, इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ ना, उस वर्क डन को मैंने W1 नाम दिया, और W1 कितना आ जाएगा, 0। फिर नेक्स्ट वाला चार्ज, जब मैं इस चार्ज, ये वाले चार्ज को लेके आऊंगा, ये वाला चार्ज, तीनों चार्ज आइडेंटिकल है, Q Q Q। जब इस चार्ज को लेके आऊंगा तो वर्क डन मैंने क्या मान लिया, इस चार्ज को लाने में वर्क डन W1 माना था, इस चार्ज को लाने में वर्क डन W2 मान लेता हूं। तो जो W2 होगा, जब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा, इस वाले Q को, ये वाले Q को जब लेके आऊंगा, ये वाले Q को जब इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन निकाल रहा हूं, ये वाला चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले चार्ज के कारण कितना आ जाएगा, KQ बाई A। तो W2 कितना आ गया, KQ स्क्वायर अपॉन A, ये W2 आ गया। अब जब मैं थर्ड वाले चार्ज को लेके आऊंगा, थर्ड वाला चार्ज ये रहा Q, इसको लाने में मान लेते हैं वर्क डन हुआ कितना, W3 वर्क डन हुआ इसको लाने में, ठीक है। इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ था, W2, इसको लाने में W1, तो W3 कितना हो जाएगा, देखो जो W3 होगा, ये चार्ज Q, ये वाला चार्ज Q। अब जब इस चार्ज Q को लेके आऊंगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, तो इन दोनों के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख दूं क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इन दोनों चार्जेस के कारण आएगा, ये और ये, तो वो कितना आया देखो, KQ बाई A प्लस KQ बाई A, दोनों के कारण सेम होगा क्या, KQ बाई A प्लस KQ बाई A। तो जो W3 है उसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है KQ स्क्वायर अपॉन A। अब मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दूंगा, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन सभी वर्क डन का सम, ठीक है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन हुआ, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा यहाँ से, W1 की वैल्यू 0, हमेशा पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं होता है, अगर शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस यहाँ 2KQ स्क्वायर अपॉन A आएगा, यहाँ 2 भी आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा ना, KQ बाई A, तो आंसर हो गया कितना, 3KQ स्क्वायर अपॉन A। ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं जरा। ये जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसमें कितना वर्क डन हुआ होगा, आप लोग ट्राई करो, पहले तो अपना आंसर मैच कराओ, ट्राइंगल वाला आपका आंसर सही था या नहीं था। थर्ड, ये स्क्वायर में भी अगेन पहले सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना लूंगा, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया। सबसे पहले ये वाला चार्ज लेके आया मान लो, और इस वाले चार्ज को लाने में वर्क डन W1 रहा, W1 तो बिना सोचे समझे ही 0 लिख दूं, क्योंकि W1 पहले शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं था, पहले चार्ज को लाने में तो वर्क डन 0 ही होगा। अब जब मैं यहाँ पे दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा, जब इस दूसरे चार्ज को लेके आया होगा, ये सेकंड वाला चार्ज, जब मैं सेकंड वाले चार्ज को लेके आऊंगा तो इस वाले चार्ज के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ होगा, नाम दिया W2, तो कितना हो गया Q इंटू KQ बाई A, ठीक है। इस पॉइंट पे ये वाले चार्ज का पोटेंशियल KQ बाई A होगा क्या, तो ये आंसर आ गया कितना, KQ स्क्वायर अपॉन A। क्लियर है। अब जब थर्ड वाला चार्ज लेके आऊंगा, इसका वर्क डन लिख लिया मैंने W2, अब थर्ड वाला चार्ज मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, जब यहाँ थर्ड वाला चार्ज लेके आया होगा, मैं थर्ड वाला चार्ज यहाँ पे, ये जो थर्ड वाला चार्ज लेके आता हूँ, तो इन दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, और ये वर्क डन मान लिया W3, तो W3 कितना होगा देखो, Q इंटू, अब जब ये W3 कैलकुलेट करूंगा तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, बट दोनों का पोटेंशियल अलग अलग आएगा। इसका पोटेंशियल तो कितना आएगा, KQ बाई A, साथ में इसका पोटेंशियल कितना आएगा, KQ अपॉन √2A। तो सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया, KQ स्क्वायर अपॉन A तो कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन √2 बचेगा यहाँ पे। तो ये तीन चार्ज को मैं लाने, तीन चार्जेस का वर्क डन तो लिख लिया मैंने कि तीन चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब क्या करता हूं मैं, फोर्थ वाला चार्ज लेके आता हूं। फोर्थ वाले चार्ज को लाने में मान लो वर्क डन W4 हो रहा है, तो W4 की कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा, W4 कितना आता है समझ लेते हैं जरा। यहाँ इधर लिख देता हूँ, W4 की कैलकुलेशन इधर करता हूं। तो जो फोर्थ चार्ज है, जब मैं इस फोर्थ चार्ज को लेके आऊंगा तो W4 जो वर्क डन होगा फोर्थ चार्ज को लाने में, यहाँ पे Q, यहाँ जो W4 होगा,
ये जो W4 है ना, वर्क डन बाय ये वाले चार्ज को लाना, जब इस चार्ज को लेके आऊंगा तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तीनों का पोटेंशियल आ चुका होगा यहाँ पे, या फिर तीनों की फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ होगा। तो कितना आ रहा है देखो, Q इंटू के क्यू बाई ए, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल के क्यू बाई होगा, इसका कितना होगा के क्यू बाई रूट 2 है, और ये वाले का भी कितना हो जाएगा के क्यू बाई ए। अब देखो कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए लिख दो, के क्यू बाई ए कॉमन लेके, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, तो इसको सोल्व करूंगा तो W4 कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 2 प्लस 1 बाई रूट 2। अब मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी W1, W2, W3, W4। अब ये जो है सबको ऐड कर देता हूँ, W1 कहाँ गया, 0 था वो, तो पहले वाले चार्ज को ला देगा वक्त। दूसरे का आंसर आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तीसरे का आंसर आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 1 प्लस 1 बाई रूट 2, यही है क्या देखना जरा, 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले का आंसर आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 2 प्लस 1 बाई रूट 2, आंसर है इसका 2 प्लस 1 बाई रूट 2 लिख दिया। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन आ गया, बजाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट 2। तो इसको इस टाइप से लिख दूं मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 1 1 2 4 प्लस ये आएगा 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 को रूट 2 लिख दिया, तो 4 प्लस रूट 2 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ गया अपने कौन से क्वेश्चन का, थर्ड वाले पार्ट का, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर आया क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 4 प्लस रूट 2, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट आंसर आप लोग ट्राई करो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या है। ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन आएगा, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन दिख रहा होगा आपको, इसकी साइड ए मान लेनी है, सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, क्यू 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 क्यू, सारे आइडेंटिकल चार्जेस है। अगेन इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन हुआ होगा वो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। मैं सोल्व करता हूं, जरा आप लोग आंसर मैच कराना। इसको मिटा देता हूं ट्राइंगल वाले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, फोर्थ वाले क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। अब अगेन इस रेगुलर हेक्सागन को बनाने में कितना वर्क डन हुआ होगा ये पता कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला चार्ज क्यों लेके आया है, तो फर्स्ट वाले चार्ज को लाने में तो वर्क डन हमेशा 0 ही होता है, ये आपको पता ही। जब ये सेकंड वाला चार्ज लेके आया होगा तो वर्क डन W2 मान लिया, तो ये वाले Q को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण आएगा कितना, के क्यू बाई ए। तो ये आंसर आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो जब W3 थर्ड वाला चार्ज ये वाला मान लिया मैंने, जब ये वाले चार्ज को लेके आऊंगा तो पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा, Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाई ए इसके कारण, और इसके कारण पोटेंशियल आएगा कितना, के क्यू अपॉन रूट 3 है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस होती है रूट 3 है, शायद आप लोगों को याद रहा हो, और ये वाली डिस्टेंस होती है 2 है। तो नेक्स्ट वाला जो चार्ज लेके आता हूँ Q, इस Q को लाने में वर्क डन जो होगा W4, इस Q को लाने में वर्क डन इन तीन चार्जेस के कारण, तीन के अगेंस्ट में होगा, 1 2 3, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका होगा। तो Q इंटू के क्यू बाई ए प्लस के क्यू, इसका तो के क्यू बाई आ गया, ये वाले चार्ज का डिस्टेंस के क्यू बाई रूट 3 है, और ये वाले का हो जाएगा के क्यू बाई 2 है, क्लियर है। W4 आ गया। नेक्स्ट W5 कैलकुलेट करता हूँ। W5 यहाँ वाले चार्ज को जब लेके आऊंगा, ये चार्ज को लेके आऊंगा तो 1 2 3 4 चारों के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, तो कितना होगा देखो, इसका अगेंस्ट में तो क्या हो गया, के क्यू बाई है, इसका के क्यू बाउंड रूट 3 है, इसका हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 है, इसका हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट 3 है, ठीक है। कैसे लिखा है ये डायमेंशंस, ये मैं साइड के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट जब इस Q को लेके आऊंगा तो W6 जो वर्क डन होगा इस Q को लाने में, तो Q इंटू ये वाले का तो हो गया के क्यू बाई है, ये नेक्स्ट वाले का के क्यू बाई रूट 3 है, इसका के क्यू बाई रूट 3 है, प्लस के क्यू बाई 2 है इसका हो गया, प्लस के क्यू अपॉन रूट 3 है इसका हो गया, प्लस के क्यू अपॉन है लास्ट वाले का हो गया, ठीक है। अब ये जो है W1 W2 इन सभी को ऐड कर दें तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो ये ऐड कर देते हैं जरा सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या आ गया आंसर। तो W6 क्या आ गया देखो, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है W6 नहीं सोल्व करना मैं,
W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ गई देखो, पहले तो सब में से KQ स्क्वायर अपॉन A तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी टर्म अपन आइडेंटिफाई करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। KQ स्क्वायर अपॉन A तो कॉमन आ गया, एक KQ बाई A वाली टर्म में से ये यहाँ एक टर्म ये रही, यही सेम टर्म यहाँ भी है, यही सेम टर्म यहाँ भी है, और यही सेम टर्म यहाँ भी है, एक और एक ये रही और एक ये रही, मतलब ये वाली टर्म कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख लिया मैंने कितना 6, ठीक है। √3 वाली टर्म देखता हूँ, √3 वाली टर्म 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गई। 2a वाली टर्म देखता हूँ, डिवाइड बाय 2a 1 2 3 प्लस 3 लिख लिया, ठीक है। प्लस नहीं, ये गड़बड़ कर दिया, पहले वाली टर्म कितनी थी 6 टर्म थी ना, तो इसको लिखना किस टाइप से लिखना उसको 6 इंटू 1, फिर नेक्स्ट वाली टर्म 6 आई, 6 इंटू 1 बाई √3, नेक्स्ट वाली 2a वाली टर्म कितनी आई थी 1 2 3, तो 3 इंटू 1 बाई 2, ये इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है देखो, सोल्व कर सकते हैं इसको, KQ स्क्वायर अपॉन है 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 KQ स्क्वायर अपॉन A, 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 बाई √3 प्लस 1 बाई 2, तो ये इस टाइप से आंसर आ गया अपना ये स्क्वायर वाले का, ठीक है। मेथड थोड़ा लेंथी जरूर है पर इजी है, क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सभी के वर्क डन कैलकुलेट करते जाओ, 1 2 3 4 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट भी बताता हूँ डायरेक्ट, पर वो शॉर्टकट हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, वो उन्हीं क्वेश्चन में काम करेगा जहां सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम है। जैसे सिमेट्रिकली अभी तक वैसे अपन ने जो भी क्वेश्चन करे वो सारे के सारे सिमेट्रिकल थे क्या, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं मैं, तो सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट लिखता हूं, जरा क्या है शॉर्टकट, ये जो है नोट लगा के लिख लेते हैं, और ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ये किसके लिए लगेगा, ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम, ठीक है। सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम के लिए लगेगा, क्या है फॉर्मूला देखो, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U सिस्टम इक्वल टू n/2 इंटू U1। अब ये n क्या है और U1 क्या है, इन दोनों के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में काम कर जाता है, क्योंकि ज्यादातर जब भी क्वेश्चन आते हैं वो सिमेट्रिकल सिस्टम वाले आते हैं। इसमें अब n क्या है, n तो है टोटल चार्जेस इन सिस्टम, n क्या है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन सिस्टम, ठीक है। सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम में या तो सारे प्लस हो या सारे माइनस हो या प्लस माइनस अल्टरनेट हो, ठीक है ना। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो ये वाला काम नहीं करने वाला है, ठीक है, फॉर सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम। अब ये U1 क्या है, U1 भी लिख देता हूं, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, Any1 लिख देता हूं, Any1 चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, क्लियर है। वापस एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्या है सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब या तो सारे चार्ज Q प्लस Q हो या सारे माइनस Q हो या कुछ प्लस Q माइनस Q का ऐसा अरेंजमेंट हो, मतलब सारे चार्ज, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ऑल चार्जेस है वो सेम मैग्नीट्यूड, सबके सबका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए सेम हो जाए, भाई प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि एक Q1 है Q2 Q3 फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो n/2, n क्या है टोटल चार्जेस और U1 क्या है कोई भी एक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अभी तक यहां तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे सभी क्वेश्चंस में क्या था, हर एक क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज मैंने Q लिखा था, बट अगर प्लस माइनस चार्ज आ जाए ना तो फिर आपको साइन के साथ में रखना है हमेशा, क्या साइन के साथ में रखना है हर चीज में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा, पहले तो ये वाला फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करता हूं मैं, तो एग्जांपल लिखता हूं ये वाला, ठीक है, फिर आपके लिए दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन है Q Q Q Q Q Q, सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम है। अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं क्या लिखूं n/2 इंटू U1, तो n की जगह कितना आ गया 6/2
इंटू U1 कोई भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। मान लो मैं ये वाले चार्ज की लिखता हूँ, तो ये वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, देखो ये वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू रिमेनिंग चार्जेस का पोटेंशियल, रिमेनिंग चार्जेस का पोटेंशियल लिखता हूँ। इसका कितना आ जाएगा, KQ है इसका, प्लस KQ अपॉन रूट 3 है, ये इसका आ गया, प्लस KQ अपॉन 2 है, इसका आ गया, प्लस KQ अपॉन रूट 3 है, ये वाले का आ गया, प्लस KQ अपॉन है लास्ट वाले का आ गया। अब जरा इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ कितना, अब यहाँ से क्या करूँ, देखो मैं ये 6/2 तो कितना हो गया 3, और KQ बाई ए कॉमन आ गया, क्या KQ बाई ए कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूँ, देखो तो ये हो गया कितना 3KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, पहले लिख देता हूँ 1 प्लस 1/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/√3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आ गया 3KQ स्क्वायर बाई ए, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/√3 प्लस 1/√3 2/√3 हो गया, एंड 1/2 लास्ट बचा। अब देखो जरा दोनों आंसर पास पास आ गए और इक्वल इक्वल है, ये वाला आंसर भी वही है जो ये रहा। ठीक है, दोनों आंसर सेम सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला आंसर। मींस डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ये क्लियर है। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैसे लिखना है, n/2, n क्या है टोटल चार्जेस, U1 क्या है एक सिंगल चार्ज, कोई भी सिंगल चार्ज ले लो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं जरा। अब आप चाहो तो स्क्वायर और ट्राइंगल वाला भी वेरीफाई कर लेना इसी मेथड से। ठीक है, स्क्वायर और ट्राइंगल वाला जो अपन ने किया था ना सिमेट्रिकल चार्जेस था, इसलिए उसका आंसर भी आ जाएगा। अब अगला एक और क्वेश्चन लिखता हूं सेम, वापस मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर गिवन चार्ज सिस्टम। अब मैं डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा इजी होगा। वो वाला मेथड लगाओगे ना तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, इसमें क्या है, सब ये क्यूब है और क्यूब के हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ट्राई करो आप जरा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर पे क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया और स्क्वायर का साइड क्या मान लेना आपको, ए, और यहाँ पे क्यूब का साइड भी क्या मान लेना है, क्यूब जो है क्यूब का साइड भी ए मान लो और आंसर सोल्व करो। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। तो पहला मैं क्यूब वाला सोल्व करके देखता हूँ जरा। अगर क्यूब वाला आप वो पिछला वाला मेथड लगाओगे तो उससे बहुत ज्यादा लेंथी होगा, W1 W2 W8 तक आएगा। अब यहाँ देखो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, क्यूब में टोटल कितने चार्ज है 8, तो 8/2 तो ये आ गया डायरेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक बार एक चार्ज ले लिया, मान लो ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ, तो ये वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू यहाँ का पोटेंशियल, ये 1 2 ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये तीनों चार्ज की डिस्टेंस KQ बाई ए, तीनों चार्ज का पोटेंशियल सेम सेम होगा KQ बाई ए, तो मैंने डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये जो तीनों चार्ज है ये वही एज पे लाई करना है। बाकी 3 चार्ज और लिख रहा हूँ, एक ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। ये 3 के 3 चार्ज जो है ना वो सरफेस डायगोनल पे है, तो √2a आ गया KQ बाई √2, इसका सरफेस डायगोनल √2a होगा ना। और लास्ट वाला जो चार्ज है KQ बाई √3 और मेन डायगोनल पे है, तो KQ बाई √3 लिख दिया मैंने। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्ट देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, वरना आप सोल्व करते तो पूरा लेंथी होता। तो यहाँ क्या आ गई सिस्टम 8 KQ स्क्वायर बाई ए, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3, ये आंसर आ गया। ठीक है, इजीली सोल्व हो गया क्यूब वाला। बाकी पिछले वाले क्वेश्चन भी आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन बचा है स्क्वायर वाला। ये क्वेश्चन मैंने सिंपली इसलिए दिया है आपको ताकि माइनस वाले चार्ज आ जाए, तो माइनस वाले चार्ज नेगेटिव चार्जेस के साथ कैसे डील करना है तो वो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस के साथ किस टाइप से डील करना है देख लेते हैं। बस आपको साइन के साथ रखना है, बाकी वही कहानी। क्लियर है, तो वापस मैं शॉर्टकट मेथड लगाता हूँ। शॉर्टकट मैंने क्या बताया, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है n/2U1। तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ 4/2, 4 चार्ज है ना टोटल, अभी 4 में प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब मैं मान लो मैंने ये वाला चार्ज ले लिया Q, अब यहाँ तो मैंने Q लिख लिया। अब मेरे को क्या करना है, रिमेनिंग 3 चार्ज का पोटेंशियल लिख लेना है, ये वाला ये वाला ये वाले चार्ज का पोटेंशियल लिख लेना है यहाँ पे। तो क्या आएगा देखो, K माइनस क्यू अपॉन है इसका पोटेंशियल, इसका कितना आ जाएगा KQ बाई √2 है,
प्लस के माइनस क्यू अपॉन ए, ठीक है, इसका भी माइनस क्यू आएगा ना, साइन के साथ में रखोगे तो यहाँ से सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ रहा है 2kq² अपॉन ए, 2kq² अपॉन ए, तो ये आ गया 2kq² अपॉन ए कॉमन आ गया, यहाँ -1 बचे, यहाँ 1/√2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी वो आ गया 2kq² अपॉन ए 1/√2 -2, नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है अपन ने ये वाला मेथड लगा लिया। इस वाले मेथड में आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक चार्ज ले लो और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दो रिमेनिंग चार्जेस के कारण। सिमेट्रिकल सिस्टम होना चाहिए, सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं होगा तो फिर जो पिछला मेथड बताया मैंने वही आपको लगाना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं जरा, क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक क्यू चार्ज रखा है, यहाँ एक क्यू चार्ज रखा है और सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर मान ली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर मान ली, क्लियर है। अब आपको बोला है कि ये जो सिस्टम दिया है ना, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या दी है आपको, 0। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो पता करो। कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ above charge system is 0, then find कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, ठीक है। अब ये तो कंफर्म है कि अगर ये तीनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं आ सकता। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 लाना है मुझे, तो ये वाला चार्ज, कोई भी चार्ज नेगेटिव होने पड़ेंगे। अब ये दोनों तो सेम चार्ज है ना, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव, मतलब ये वाला टर्म जो है, ये वाला आंसर जो है माइनस मान वाला है। अगर मैं ऐसा देखो तो अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो किस टाइप से आंसर आएगा। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं पहले तो। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैसे लिखता हूं, इस सिस्टम को लाने में वर्क डन हुआ होगा 0, पहले वाले चार्ज को लाने का वर्क डन। दूसरा वाला चार्ज ये वाला मान लिया, इसको लाने का जो वर्क डन होगा कैपिटल क्यू के क्यू बाई आर, ठीक है। ये वाला चार्ज तो था नहीं। W3 क्या लिख दूंगा, क्यू के क्यू बाई आर, ये वाला क्यू लाया ना मैं, तो के क्यू अपॉन 2r प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दूं, तीनों को सम करके 0 कर दूं क्या, तो किधर लिखे इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ऐड कर देता हूं W1 W2 प्लस W3। तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है 0 प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, और इसको 0 कर देंगे। मैंने लिखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, ये दोनों टर्म तो सेम है क्या, 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। भाग जाएगा कौन कौन, के स्मॉल क्यू अपॉन भाग गया, तो क्या बचेगा माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू 2q। क्या पूछा मैंने, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, तो आंसर हो गया -1/4। वो माइनस सिंपली क्या बता रहा है ओनली कि जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये अपन ने पढ़ लिया। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लिया है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।